अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीर पंचाल डायरीज में आप सबका खैर मकदम है। आज हम नहायत ही एक अहम मौजू के साथ आपके रूबरू हुए हैं। आप देख रहे हैं पीर पंचाल डायरीज महमूद ख्वाजा के साथ। ख्वातीन की अगर बात की जाए, ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए माशरे के तमाम मतलका शुबों को मुश्तरका तौर पर कोशिश करने की जरूरत है। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी एक नहायत ही खास शख्सियत शाजिया अमीन मीर। मैं दावत देना चाहूंगा स्क्रीन पे शाजिया अमीन मीर, जो सोशल एक्टिविस्ट है। शाजिया जी, बहुत खैर मकदम है आपका पीर पंचाल डायरीज में। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम। शाजिया जी, किस तरह से देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, किस तरह से वुमेन को एम्पावर किया जाना चाहिए और क्या क्या मुश्किलात हैं जो वुमेन्स को एम्पावरमेंट के बिना आ रही हैं? देखिए सर, मुश्किलात जो है वो आज से पहले जो थी 10-20 साल पहले जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था वुमेन्स को। जो आजकल का दौर है उसमें आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है नई-नई स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की हैं वुमेन्स के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा और भी कई ऐसी स्कीमें हैं सोशल वेलफेयर के द्वारा और अन्य डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसी स्कीमें जो दी गई हैं बेटियों को, उसके चलते जो है अब वुमेन्स जो है धीरे-धीरे हर फील्ड में वो जो है आगे आ रही है। अब उन कठिनाइयों का सामना जो है वो बहुत ही कम करना पड़ रहा है और धीरे-धीरे आने वाले टाइम में जो है सब कुछ जो है वो बेटर देखने को मिलेगा। हाँ, शायद जी, आपकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से भी हुई है, तो क्या डिस्कशन रही, क्या मामलात रहे, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपने क्या क्या बात की खिताए पीर पंजाल के लिए? देखिए मैं खुद एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से हूँ, तो मैंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो रहने वाली महिलाएँ हैं जिनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूर-दूर जो है पानी के लिए जो है पानी लेने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए जो है डिस्पेंसरीज़ वग़ैरह जो है वो बहुत फैसिलिटीज़ जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बहुत कम है। मैंने इसी के मुतालिक जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। उन्होंने ये बताया कि मैं भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गाँव से हूँ, तो उन्होंने बड़े गौर से सुना मुझे और मेरा जो है मेरी बातों को जो है बाज़ाब्ता वहाँ पे नोट किया गया और उन्होंने जो है वो मेरी बातें जो हैं उन पे गौर भी किया गया और उनको जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली जो है उन चीज़ों पे गौर किया और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट करने की उन्होंने बहुत, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। शादी जी, इसी के साथ हम बात करेंगे कि पीर पंजाल के अंदर वुमेन्स को किस तरह से देखते हैं आप, कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें और भी दीगर मामलात में बात करें, किन किन मुश्किलात या किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है? देखिए वुमेन्स को पहले तो कोई आगे आने ही नहीं देता है। कोई चाहता ही नहीं है कि औरत आगे आ जाए, तो जो यहाँ के जो मतलब जेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत छोटा फ़ील करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि कोई औरत आगे आ जाएगी तो मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि मतलब अब हम मतलब घर पे बैठेंगे, हमारी औरतें आगे आएँगी, हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इस तरीके की बातें भी मतलब मुझे सुनने को मिली। तो लेकिन फिर भी मैंने एक कान से सुना और दूसरे से जो है इन बातों को निकाल दिया। अगर मैं ये सुनती तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती कि मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के वेलकम के लिए जो है वो न्योता दिया गया। छोटी-छोटी कई बातें जो थी जिनको मुझे मुझे रोका जाता था आगे आने से, सोशल वर्क करने से मुझे रोका जाता था, मुझे मतलब हर फील्ड में आने से मतलब आगे आने से रोका जाता था, क्योंकि मैं एक लड़की थी। तो लड़कियों को पहले तो आपको पता है हमारे यहाँ का माहौल ऐसा होता था कि बच्चियों को जो है वो घर से बाहर भी निकलने की बहुत कम पेरेंट्स इजाज़त दिया करते थे। लेकिन आज जो चेंजिंग्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बच्चियों के लिए स्कीमें निकाली, जो बच्चियों के आगे आने का मौका दिया, उनके लिए स्पोर्ट्स को लेके और अन्य चीज़ों को लेके उन्होंने जो है हमारे लिए डेवलपमेंट की है, उसके लिए मैं उनकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वरना हमारे यहाँ की औरतें बेहद सफ़र कर रही थी। शादियों के लिए जो देखो आप स्कीमें हैं, शादियों के लिए उनको अलग से 50-50 हज़ार रुपया जो है अलग से रखा गया है, उनको दिया जाता है।
सोशल वेलफेयर में ऐसी स्कीमें रखी गई हैं। ऐसी स्कीमों के करके अब जो हमारी महिलाएँ हैं, स्टडी के लिए अलग से पैसा दिया जाता है और चीज़ें जो लोग घर से मतलब खेती-बाड़ी करते हैं, मत इतना एफर्ट नहीं कर सकते स्पोर्ट्स को लेके और एजुकेशन को लेके, उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीमें निकाली हैं, तो अब मुझे लगता है ज़रूर विकास होगा। शाजिया जी, इसी के साथ अगर हैं कि खित्ते के अंदर पहले से अभी कुछ फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से? क्योंकि अभी देखा जाए तो जैसे 2 दिन 1 दिन पहले ही एक जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें लिस्ट निकली है, काफ़ी बच्चियाँ जो हैं उसमें गाँव से भी आई हैं, शहर देहातों से भी आई हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से देखते हैं और इसको किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए? किस तरह से होगी? देखिए, ये वायलेंस जो है इसी तरीके से जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ये स्कीमें निकाली हैं, स्पोर्ट्स में यूथ को बिज़ी किया है और जो है बाकी जो अन्य काम हैं उनमें बिज़ी करने के लिए जॉब्स देखो अब लड़कियों को कल ही एक लिस्ट निकली है उसमें आर्मड में जो है लड़कियों को बॉर्डर बटालियन की ये जो फोर्स में उनको भर्ती करने का ये निर्णय लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इन चीज़ों को लेके जो है ये जो है हमारा जो है सिस्टम जो है अब धीरे-धीरे जो है वो ठीक हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसी और स्कीमें आएँ जो हमारी बच्चियाँ आज भी जो है घरों में हैं मतलब जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा, ये सेंटर्स वगैरह जो हैं, इनका सिस्टम मैं आज भी देख रही हूँ थोड़ा-सा उस किस्म का नहीं है। अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए जैसे दिल्ली में, गुजरात में जो है मतलब जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह खोली जाएँगी, उनमें लड़कियाँ देखो काम करती हुई नज़र आती हैं। अगर वो चीज़ें यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ खोली जाएँगी अच्छे-अच्छे जो है शोरूम्स वगैरह जो खोले जाएँगे जिसमें लड़कियाँ खुद से अपना बुटीक वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम जो है, जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है तो वो अपने आप को जो है वहाँ पे एडजस्ट कर लें, तो उससे मुझे लगता है कि वायलेंस भी कम हो जाएगा और जो है हमारी बच्चियों को आगे आने का मौका भी मिलेगा और उनको एक किस्म का रोज़गार भी मिल जाएगा। शाजिया जी, अगर देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से ही ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि ये नौबतें आती हैं। किस तरह से आप कहना चाहेंगी कि औरतों को, लड़कियों को किस तरह से घरेलू मामलात में मसले जो हैं वो हल करने चाहिए? देखिए, औरतों का मामला तो सबसे पहले जो है, ये जो हमने रखा है दहेज प्रथा का ये सिस्टम जो है आज भी जो है हमारे यहाँ देखा जाता है। रिसेंटली मैंने खुद ही एक केस देखा उसमें दहेज को लेके मतलब आज भी हमारे मैंने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देखा कि दहेज को लेके आज भी लड़कियों को जो है वो मतलब टॉर्चर किया जाता है। ये हुँ। सिस्टम जो है हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। और और भी कहीं तरह के कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें लड़कियों को आज भी घरों में ही मतलब बंद रखा जाता है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। उनको जो है घरों के घरेलू कामों में ही मतलब लोग चाहते हैं कि वो घर के ही काम करें, वो आगे ना आएँ। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी बच्चियों को मतलब नहीं चाहते हैं कि वो घर से बाहर निकलें। मैं उन लोगों को स्पेशली ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए आज के दौर में बच्चियाँ आप देखो पायलट हैं, हर फ़ील्ड में जो है वो बच्चियाँ आगे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रजौरी, पुंछ के भी जो है कश्मीर के तो मैक्सिमम लोग आगे आते हैं, लेकिन मैंने देखा रजौरी, पुंछ को आज भी बहुत पीछे रखा जाता है। रजौरी, पुंछ की बच्चियों को आज भी उनकी मतलब सुनवाई नहीं है। आज भी उनको मतलब किसी भी फ़ील्ड में आगे कश्मीर के हर मतलब उसमें मैंने देखा फ़ील्ड में बच्चियाँ आगे, लेकिन रजौरी, पुंछ में मुझे वो देखने को नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ जो है रजौरी, पुंछ में भी देखने को मिले, जो चीज़ें मतलब मैंने बाहर देखी। तो वो मैं यही चाहूँगी कि रजौरी, पुंछ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए स्पोर्ट्स को लेके। अच्छा और भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके जो है हमारी बच्चियों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। शाजिया जी, एक बड़ी मिसाल है हमारे पास पुंछ और राजौरी की अगर बात की जाए, लास्ट टाइम जो सरपंचिस के इलेक्शन हुए या बीडीसी, इवन कि हमारी डीडीसी जो है चेयरमैन वो भी औरत हैं, तो जी, ये काफ़ी चेंजिंग है। तो जी। इसी को देखते हुए आने वाले वक़्त में एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए बच्चियों की? पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चियों को एजुकेट करें? देखिए, ये भी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अच्छा निर्णय था कि जिन्होंने बीडीसी में, डीडीसी में जो है वुमेन रिज़र्वेशन रखी।
तो अब आने वाले मैं सोचूँगी कि आने वाले जो हमारे इलेक्शन होंगे उसमें भी वुमेन्स के लिए एक अच्छी रिज़र्वेशन रखी जानी चाहिए जिसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकें। वुमन को भी आगे आने का मौका दिया जाए और जो है इससे हमारे इलाके में जो है डेवलपमेंट जो है वुमेन्स को लेके वो देखने को थोड़ी बहुत तो मिली है ना 10% मिली है। मैं चाहती हूँ कि ये बढ़ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक ये मतलब नज़र आए कि महिलाएँ भी फील्ड में दिखनी चाहिए। महिलाओं को क्यों महिलाओं को रोका जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर, कि क्यों औरतों को आज भी मतलब जो है घुट-घुट के मतलब रहना पड़ता है। शाजिया जी, इसी के साथ आखिरी सवाल मेरा रहेगा। अब थोड़ा हम वुमेन एम्पावरमेंट से हट के आएंगे। ड्रग्स पे अगर बात की जाए, ड्रग्स खाली पीर पंजाल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एक मुसीबत बन चुकी है। तो ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए इंतजामिया हो या आप सोशल एक्टिविस्ट हो या आम पेरेंट्स हो, उनको किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये इस बुरी लत में ना फंसे? देखिए, आजकल पेरेंट्स जो है वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं। मैं कहती हूँ उस पेरेंट्स को स्पेशली सबसे पहले अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी हर एक हरकत पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसी गलत इंसान के राब्ते में तो नहीं है, जिससे वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हों। पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में बिज़ी करना चाहिए। स्विमिंग के लिए यहाँ पे मतलब कोई नहीं है, वहाँ यहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह खोलने चाहिए और अच्छे मतलब डेवलपमेंट के लिए अच्छे पार्क्स वगैरह रखने चाहिए, जिसमें बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में और मतलब अपनी और चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रख सकें और वो नशे से मतलब दूर रह सकें। नशा आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कोशिश करती है बट लेकिन कहीं न कहीं वो मतलब इन चीज़ों में जो है नाकामयाब भी रहती है क्योंकि आए दिन कोई न कोई ड्रग्स को लेके कोई न कोई जो है किसी न किसी की मौत हो जाती है, कोई जो है मर जाता है। इससे ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है अपने निगरानी में रखें और जो है बच्चों पे कड़ी से कड़ा ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो सकें जिससे जो है पेरेंट्स को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़े। नाज़रीन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है शाज़िया जी ने कि मैं अक्सर जब हमारे ड्रग्स पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब तक हम अपने बच्चों का एहतसाब नहीं करेंगे तब तक हमें मुश्किलात जो हैं वो आएंगी। एहतसाब से मुराद मेरी ये है कि अगर आप बच्चों को 100 रुपए दे के घर से उनको स्कूल की तरफ या किसी और काम के लिए भेजते हैं, तो जब वो घर वापस जाएंगे तो आपका पूछना लाजमी है कि आपने कहाँ कितना खर्चा किया है। शादिया जी, एक और इसके साथ बात अगर मैं करूं, पीर पंजाल की डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे क्योंकि टूरिज्म का भी काफी पोटेंशियल है यहाँ। तो अभी रोड्स की अगर हम बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, दूसरी सहूलियात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, रोड्स की कंडीशन तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब धीरे-धीरे जो है अब नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके करके मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जो मतलब पिछले कई सालों से हमें दो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो अब हो रहा है। और वो जो है सिर्फ़ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वज़ह से ये जो डेवलपमेंट जो है देखने को लिए मिल रही हैं। पूरे वर्ल्ड के आप देखो वो मोदी जी हर वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में वो फ़ेमस है। और वो ज़्यादा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है फ़ोकस जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का है, वो यही चाहते हैं कि यहाँ की यूथ जो है अब देखो पत्थर मारने वाले लोग जो हैं, जो कश्मीर में पत्थर उठाते थे, वो अब यंग लोग थे, वो अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब वो डेवलपमेंट, वो चीज़ें जो हैं, वो देखने को मिल रही हैं। अब वो पत्थर नहीं उठाया जाता, जो आज से पहले पत्थर उठाया जाता था, पथराव किया जाता था जगह-जगह मतलब मैं भी जब यहाँ शोपियान से गुज़र के जाती थी, तो मैं देखती थी वहाँ पत्थर ही चलता था कश्मीर में, लेकिन अब वो पत्थर जो है, वो देखने को नहीं मिल रहा। रोड की कंडीशन भी आप देखो धीरे-धीरे वो भी नेशनल हाईवे बन रहा है, रोड भी ठीक हो रही है। अब धीरे-धीरे विकास हो रहा है। अब हम लोग सब साथ होंगे तो हम मिल के इसको मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब तो करें, हम सबको मिल के भी इस चीज़ के लिए जो है आगे बढ़ना है। शादिया जी, काफी एक्टिव रहती हैं आप एक्टिव में, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ सोच विचार है कहीं सियासत की तरफ कोई?
ध्यान है? कहीं सियासत में जाना चाहते हो? किस तरह से लोगों की आप खिदमत करना चाहते हो, या एज ए सोशल एक्टिविस्ट ही रहना पसंद करेंगे? देखिए, मैं सोशल वर्क फ़िलहाल तो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, मैं उसी पे ध्यान देखती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, जो मैं उन्हीं की मदद के लिए आगे आती हूँ। हाँ, अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आगे आना है, तो मैं ज़रूर अपने देश की सेवा के लिए और अपने लोगों के लिए ज़रूर आना चाहूँगी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाज़िया अमीन मीर, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो शाज़िया जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पीर पंचाल डायरीज़ में अपना वक़्त देने के लिए। शुक्रिया सर, आपने भी हमें टाइम दिया। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाज़िया अमीन मीर, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने काम-काज जो ये करते हैं, उन पर नज़र-ए-फ़ानी की, ख़ासकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो उस पे भी बात की। तो कहीं न कहीं हम सबको मिल के आगे आना है फ़लाह व बहबूद के लिए। तो रोज़मर्रा की तरह इल्तमास रहेगा कि आप हमें ज़रूर सोशल साइट्स पे आरएनए कश्मीर लाइव को फ़ॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अपनी राय जो है वो जरूर रखें। तो इसी के साथ मुझे, यानी अपने मेजबान महमूद ख्वाजा और आरएनए की पूरी टीम को इस शर्त के साथ इजाजत दें कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।